दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्व सामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और मैं हूं आप लोगों का चिर परिचित मैं पंडित मधुर कृष्ण शास्त्री। दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को हमारी राधा रानी किशोरी जी की जो निकट जो सखी है, प्रिय सखियां, अष्ट सखियां जो है, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। यहाँ के चारों ओर बरसाना, यहाँ के चारों ओर सुनहरे की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके आगे पर्वत शिखर राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा के निवास स्थान है। ये सब आठों सखियां हर क्षण प्रिया प्रीतम के मुखमंडल तथा उनके रूप माधुरी को देख देख कर जीती है। प्रिया प्रीतम का श्रीमुख चंद्र देखना ही उनके जीवन का आधार है। अपनी 8 शक्तियों के साथ आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी अपनी सरकार है, जहां रोजाना तमाम लोग अपनी फरियाद सुनाने पहुंचते हैं और उनका विश्वास बार बार उन्हें यहां खींच लाता है। दर्शकों, श्रोताओं, मेरा अहोभाग्य कि मैं इन 5-6 दिनों में 8 सखियों के गांव घूम के आया मैं, और उनके मंदिरों का भी दर्शन किया। तो सबसे पहले मैं गया था ललिता सखी का गांव। राधा रानी की प्रधान सखियों में सर्वप्रथम ललिता सखी का नाम आता है। ललिता जी का निवास ऊंचा गांव में है, ऊंचा गांव में विराजमान है। इसके बारे में ब्रजमंडल में प्रसिद्ध है कि ये प्रेम की रीति को भली भांति जानती है और मोरपंख नीली साड़ी पहनती है। प्रियतम को पान खिलाती रहती है। यह सखी हर कला में निपुण है। ललिता जी को किशोरी जी की प्रिय सखी का दर्जा प्राप्त है। कुंजन में राधे जू को गेंद का खेल खिलाती है, तो कभी वन विहार, नौका विहार की सेवा भी इनके हिस्से में आती है। हमारी दूसरी सखी है विशाखा, जो कि कल ही मैं इनके गांव होके आया हूं, कमई। बरसाना से 5-6 किलोमीटर इनका गांव है, कमई। विशाखा सखी कमई गांव में निवास करती है। वहीं इनका दिव्य सुंदर मंदिर भी है और गांव भी बहुत ही सुंदर प्यारा है। ये भीनी भीनी सुगंधित चीजों से बने चंदन का लेप करती है तथा चंदन लगाती है। हर सखी प्रियतम को सुख देने में लगी रहती है। यह सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली स्वामिनी की प्रिय सखी है। विविध रंगों के वस्त्रों का प्रेम पूर्वक चयन करके राधा रानी को धारण कराती है। ये छाया की तरह उनके साथ रहते हुए उनके हित की बात करती है। हमारी तीसरी सखी है चित्रा, जो कि ये भी कल ही के दिन मैंने दर्शन किया था। इनके गांव में गया
जिस गांव का नाम है चिकसौली। ये बरसाना के पास ही पड़ता है। ऊपर राधा रानी का मंदिर है पहाड़ में, तो नीचे चिकसौली गांव है। चित्रा सखी चिकसौली गांव में रहती है तथा इन्हें पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर आराम के बाद प्रिया प्रियतम को जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है। युगल की सेवा में फल शरबत मेवा लेकर आती है। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती है। तो यहां मैंने आपको विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, ललिता के बारे में भी बताया। अब हम बात करते हैं, एक और सखी है इंदुलेखा, जो कि कल जाते जाते इनके गांव में रात हो गई थी मेरे को, पर मैंने सोचा कि अब यहां तक आया है तो इंदुलेखा सखी का भी दर्शन करना है। इंदुलेखा नाम की जो सखी है, ये बरसाना से 4-5 किलोमीटर स्थित एक आजनोख गांव है। वहीं इनका मंदिर है, वहीं श्री जी कुंड भी है। भक्तों को दर्शन दे रही है। वहां राधा रानी का गजरा बनाती है ये, तथा प्रिया प्रियतम को प्रेम की कहानी सुनाती है। हालांकि ये 8 सखियां हर कला में निपुण है। किरत किशोरी किसी भी सखी को कुछ भी कोई भी आज्ञा दे देती है, तो यह नृत्य और गायन में निपुण है। हमारी एक और सखी है जिनका नाम है चंपकलता सखी। चंपकलता सखी के बारे में बात करते हैं। ये करेला गांव में स्थित है, जो कि कल ही के दिन में दर्शन करके आया हूं। इनके गांव होकर के आया हूं। जाते जाते एक ब्रजवासी के यहाँ चाय पिया, बड़ा अच्छा लगा। बात करते हैं चंपकलता सखी के बारे में। चंपकलता हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती है कि कैसे किशोरी जी को मोहित करना है। वो नुस्खा मतलब बताती रहती है। चंपकलता करेला गांव में विराजमान है। वहीं इनका भव्य मंदिर है और गांव भी बहुत ही प्यारा सुंदर है। प्रिया प्रीतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि के अनुसार 56 भोग बनाकर रसोई सेवा में लगी रहती है। जब प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं तो यह सखी चंवर सेवा में खड़ी रहती है, तो ये चंवर डुलाने का भी कार्य करती है। चलिए बात करते हैं रंग देवी सखी, जो कि तुंग विद्या का जो गांव है वहां से 5-6 किलोमीटर स्थित राकोली गांव में इनका मंदिर स्थित है। और ये सखी, इनका गांव जो है राकोली, तो राकोली की रहने वाली है ये हमारी रंग देवी जो सखी। रंग देवी राकोली गांव में रहती है। इनका जन्मस्थली वही है। राधा रानी की वेणी यानी कि चोटी गूंथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शुमार है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखती है। दिल में भक्ति और प्रेम समेटे साड़ी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़े रहती है। अब चलिए बात करते हैं
तुंग विद्या सखी, जो कि ये जो अभी मैंने बताया रंग देवी जो सखी है, इनका दर्शन इनके गांव में जाने से पहले मैं तुंग विद्या नाम की जो सखी है इनके गांव में गया था। इनका जो गांव है डभाला इसे कहते हैं। डभाला गांव के रहने वाली हमारी तुंग विद्या नाम की सखी है। तुंग विद्या सखी डभाला गांव में निवास करती है। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नृत्य के साथ मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है। किशोरी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती है कि ताकि किशोरी जी आज्ञा दे और मैं उस कार्य को शीघ्र करूं। और हमारी जो 8वीं सखी है जिनका नाम है सुदेवी, जो कि कल रात को 8 बजे करीब में इनके गांव में आ पहुंचा। सभी सखियों के गांव होते होते इनके गांव में भी आया। कि अफसोस की बात है कि मैं हमेशा बरसाना जाता हूं तो गांव में ये मंदिर पड़ता, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब किशोरी जी की कृपा से मुझे पता चला कि ये हमारे राधा रानी की 8वीं सखी सुदेवी का एक गांव है, जो कि कल इनके गांव में पहुंचा रात को 8 बजे करीब। थोड़ी देरी होती तो मैं दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे मैंने दर्शन किया तो मंदिर का पट लग गया। तो ये जो सुदेवी नाम की जो सखी है ये सुनहरा गांव में निवास करने वाली सखी है। सुदेवी जो है राधा रानी के नैनों में काजल लगाती है। दरबार रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रिया प्रीतम जू की ये क्या करती है, नजर उतारती है कि कहीं हमारे श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम जू को किसी की नजर ना लगे। तो दर्शकों श्रोताओं, यही था हमारे राधा रानी हमारे किशोरी जी की जो प्रिय जो 8 जो सखियां हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दिया आप लोगों को। और आप लोग भी दर्शन करना, बहुत ही प्यारा सुंदर गांव है। 8 सखियों का बहुत ही प्रेम है, भक्ति है उस गांव में। तो इसी के साथ मैं अपने बाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।